स्वागत है आप सबका फिर से मेरे इस नए लेक्चर में, है ना। तो यहाँ पर हम फिर से कंटिन्यू करने वाले हैं 12th क्लास के बोर्ड एग्जाम 2026 का चैप्टर नंबर 2, यानी कि मैथमेटिक्स का हम चैप्टर नंबर 2 डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है आईटीएफ। क्या? आईटीएफ, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्या है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अगर आपने मेरा पहला लेक्चर अटेंड किया है रिलेशन एंड फंक्शन का, तो आई एम वेरी सॉरी फॉर दिस चैप्टर बिकॉज आई डोंट कंटिन्यू रिकॉर्ड दिस चैप्टर। मैं नहीं कर पाया उसको कंटिन्यूस रिकॉर्ड, क्योंकि मुझे कुछ प्रॉब्लम आ रही थी मेरे कैमरे में। किसमें? कैमरे में। लेकिन डोंट वरी, हम लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर्स को लास्ट में कवर करेंगे। क्या कब कवर करेंगे? लास्ट में कवर करेंगे, यानी कि जब हम सारे चैप्टर्स हमारे खत्म हो जाएंगे तो लास्ट चैप्टर हमारा कौन सा होगा? सबसे पहला वाला होगा रिलेशन एंड फंक्शन। क्या? रिलेशन एंड फंक्शन। तो आपने मेरी इंट्रोडक्शन वीडियो देख ली होगी, उसके बाद रिलेशन एंड फंक्शन का मैंने एक 17 मिनट्स का वीडियो आपके लिए अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया है, जहां पर मैंने आपको एक क्वेश्चन भी समझाया है और टाइप्स ऑफ रिलेशन भी बताए हैं। रिफ्लेक्सिव रिलेशन बताया है, सिमेट्रिक रिलेशन बताया है, ट्रांसिटिव रिलेशन बताया है, और वेरी सीरियस वे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है उस कॉन्सेप्ट को। किसको? कॉन्सेप्ट को। तो आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्या? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है? थोड़ा सा टफ चैप्टर तो नहीं कहूंगा, लेकिन फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। क्या? फॉर्मूला बेस्ड सारे क्वेश्चन होंगे, है ना। फॉर्मूले का कन्वर्जन होगा, साइन का टेन में, टेन का कॉट में, कॉट का कोसेक में। यू नो ऑलरेडी अबाउट दैट ऑल फॉर्मूलाज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ओके, हाँ, ये पता ही होगा आपको। तो इस जो लेक्चर है हमारा, इसमें हम 11 क्वेश्चंस कंटिन्यूअस करने वाले हैं। कितने क्वेश्चंस कंटिन्यूअस करने वाले हैं? 11 क्वेश्चन हम लोग कंटिन्यू करेंगे, और सारे के सारे हाई प्रोफाइल क्वेश्चन होंगे। क्या होंगे? हाई प्रोफाइल क्वेश्चन होंगे। वो क्वेश्चन होंगे जिनकी आने की प्रोबेबिलिटी मोस्ट, यानी कि ज्यादा है। क्या है? ज्यादा है। तो स्वागत है आप सबका फिर से मेरे अपने यूट्यूब चैनल विक्टोरी ऑफ पीसीएम विक्टोरी पर, है ना। मैं अशोक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। यहाँ पर हम IIT JEE मेंस के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, अभी 12th क्लास के लिए क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। और मेरे चैप्टर्स मेरे चैनल पर आपको इंफॉर्मेटिव वीडियो से लेके सारी कुछ मिलेगा, है ना। और आपको जहां भी कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि यहाँ पर आपका ये कॉन्सेप्ट भी का थोड़ा काम कीजिए, तो हमको और अच्छे से समझ में आएगा, है ना। 10th क्लास का मैथमेटिक्स भी मिलेगा आपको अप्रैल से, क्योंकि अप्रैल से नया सेशन स्टार्ट हो जाएगा, और नए सेशन के लिए नया चैप्टर, नए बैच के लिए नया लॉन्च, नई क्लास के लिए नया बैच हम क्या करेंगे? लॉन्च करेंगे। क्या करेंगे? लॉन्च करेंगे। तो यहाँ पर हम कंटिन्यू करेंगे 12th क्लास का चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दैट ITF। ओके, यहाँ पर हम 12 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो फिर से हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो कौन कौन से क्वेश्चन आज हम डिस्कस करने वाले हैं, एक बार उनसे इंट्रोड्यूस होते हैं। वो हमारे 11 क्वेश्चन जिनको हम डिस्कस करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो सारे क्वेश्चन है वो कभी ना कभी 12th क्लास के एग्जाम में आए हुए हैं। क्या है? आए हुए क्वेश्चन है ना। आप सभी को पता है कि 5 मार्क्स में ITF 12th क्लास में आता है। कितने मार्क्स में आता है? 5 मार्क्स में ITF आता है। ओके, तो यहाँ पर हम 3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करने के। किसके? प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करेंगे। क्या करेंगे? हम क्वेश्चंस की प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करेंगे। प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको जो फंक्शन दिया होता है उसकी रेंज आपको मालूम होनी चाहिए। साइन इनवर्स, साइन की रेंज कहां से कहां तक होती है, कॉस की रेंज कहां से कहां तक होती है, और टेन की रेंज कहां से कहां तक होती है ना। तो रेंज भी आपको पता होना चाहिए। आगे हमारा एक क्वेश्चन आते हैं फाइंड द वैल्यू। इस क्वेश्चन की वैल्यू फाइंड करनी होगी, और फिर ये सारे क्वेश्चन हमको क्या करने पड़ेंगे? एक्सप्रेस करने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे? एक्सप्रेस करने पड़ेंगे। कितने क्वेश्चन होंगे ये? ऑल ओवर 7 क्वेश्चन को हम एक्सप्रेस करेंगे। क्या करेंगे? एक्सप्रेस करेंगे। पहला क्वेश्चन होगा हमारा फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/√2। सेकंड क्वेश्चन होगा फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स √3/2। थर्ड क्वेश्चन होगा हमारा फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स -1 की वैल्यू फाइंड करनी है। अगला क्या है? हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स 1/2 -1/2 प्लस sin इनवर्स -1/2। इनको क्या करना है? एक्सप्रेस करना है, यानी कि यहाँ पर तो फॉर्मूला का यूज होगा। किसका यूज होगा? फॉर्मूला का यूज होगा, है ना। तो हम बिना देरी किए, बिना अपना समय वेस्ट किए हुए इस सेशन को कंटिन्यू करते हैं। क्या करते हैं? कंटिन्यू करते हैं। और आप इस सेशन को एनर्जी फुल होकर कंटिन्यू करना, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। क्योंकि मैथ का एक ही रूल है, मैथ का रूल है कि तुम मुझे टाइम दो, मैथ में कॉन्फिडेंस दूंगा। क्या दूंगा? कॉन्फिडेंस दूंगा। क्योंकि मैथ में जो आपको फॉर्मूले हैं वो ऐसे ही याद नहीं होते, वो प्रैक्टिस सेशन के दौरान याद होते हैं।
जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतने ही मैथ के कॉन्सेप्ट आपके क्या होते जाएंगे, स्ट्रांग होते जाएंगे। अगर आप मैथ की प्रैक्टिस नहीं करते हो तो कॉन्सेप्ट स्ट्रांग नहीं होंगे, फॉर्मूला आपको याद नहीं होंगे, है ना। तो मैथ को स्ट्रांग करने का एक ही रूल है, एक ही दवा है, मेडिसिन है, क्या है, प्रैक्टिस। क्या प्रैक्टिस और मोर प्रैक्टिस, क्या मोर प्रैक्टिस। तो अब हम कंटिन्यू करते हैं। ये रहा हमारा, देखो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्या है क्वेश्चन नंबर 1? क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/√2। क्या 1/√2। हमें क्या करना है यहाँ पे, साइन इनवर्स 1/√2 की प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी वो फाइंड करनी है। क्या करनी है? वो फाइंड करनी है। तो देखो सॉल्यूशन, क्या सॉल्यूशन, क्या सॉल्यूशन। हमारे पास एक फंक्शन दिया है साइन इनवर्स 1/√2, जिसकी क्या करनी है, हमको प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है। क्या करनी है? प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है। ऐसे क्वेश्चंस को फनी वे में सॉल्व करते हैं, जहां रिस्क नहीं लेते हैं, इन जैसे क्वेश्चन का टेंशन नहीं लेते हैं, डायरेक्ट एक नंबर में आते हैं, 1 मार्क्स में आते हैं और टिक करके हम लोग निकल लेते हैं। तो देखो पहले करेंगे लेट सपोज साइन इनवर्स 1/√2 इक्वल टू बाई, क्या बाई। तो यहां से ये हो जाएगा साइन वाई इक्वल टू 1/√2। कहेंगे यार ये कैसे पॉसिबल हो गया? अभी तो आपके फर्स्ट स्टेप पहले तो साइन इनवर्स 1/√2 इक्वल टू वाई था, यहां से साइन वाई इक्वल टू 1/√2 कैसे पॉसिबल है? मैं कहूंगा साइन को मैं वाई के नीचे लेके आया, इसकी पावर क्या है माइनस में, ऊपर ले गए तो प्लस में होगी, तो क्या हो गया साइन बाई। तो साइन बाई इक्वल टू 1/2, क्या 1/2। अब देखो बिना दैट हम क्या करते हैं, ग्राफ पढ़ के आते हैं। क्या करते हैं? ग्राफ पढ़ के आते हैं। ग्राफ के ही बेस पर हम हमारे इस फंक्शंस की प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है, डिसाइड होती है। क्या होती है? डिसाइड होती है कि इस फंक्शन का ग्राफ जो कहां से कहां तक जा रहा है, बाई एक्सिस पर और एक्स एक्सिस पर। ओके, तो देखो वी नाउ दैट हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, हम सिर्फ इतना जानते हैं, रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इज, ये होती है -π/2 से +π/2 तक। कहां तक होती है? -π/2 से +π/2 तक होती है। कहां होती है? -π/2 से +π/2 तक होती है। कहां होती है? -π/2 से +π/2 तक होती है। तो देखो यहां से हमारा हो जाएगा ये, तो प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी हमारी साइन इनवर्स π/4 इक्वल टू 1/2 अंडर रूट, है ना। तो ये प्रिंसिपल वैल्यू क्या है? तो जो प्रिंसिपल वैल्यू है साइन इनवर्स 1/√2 की वो है π/4। क्या है? π/4। दिस टाइप क्वेश्चन इजीली सॉल्वेबल इन एग्जाम। ही इज कम टू एग्जाम इन 1 मार्क्स। ये ओनली 1 मार्क्स में आता है और ऑप्शनल में आता है। किस में आता है? ऑप्शनल में आता है कि बताओ इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी, व्हाट इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन, है ना। तो फंक्शन इस टाइप का होगा। यहाँ पर फंक्शन क्या दिया था? साइन इनवर्स 1/√2 दिया है। अगला है कॉस इनवर्स। क्या है? कॉस इनवर्स 1√3/2 की प्रिंसिपल वैल्यू क्या करनी है हमको फाइंड कर। प्लीज कंटिन्यू दिस सेशन। ओके, एवरीवन ट्राई टू अंडरस्टैंड माय इमोशंस, माय एक्सप्लेनेशन मेथड्स, माय टेक्निक स्टडीज। You don't want to able to understand my concept and expressions, तो प्लीज एक कमेंट करिए आप और बताइए कि हमको समझ नहीं आया और आप इस एरिया में वीक हो, यहाँ पर काम करो, तो मैं वहां पर काम करूंगा, क्योंकि मैं अभी लर्निंग फेज में हूँ। किसमें हूँ? लर्निंग फेज में हूँ, सीख रहा हूँ और 21 ईयर ओल्ड का हूँ, तो कोई बड़ी बात नहीं है ना। तो प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो एवरीवन नो अबाउट दैट माय बिहेवियर। I am very funny students of engineering. I simply मैं अभी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करता हूँ, है ना। तो अभी आपको पढ़ाता भी हूँ, है ना। तो नोट करिएगा, ये सब तो बाद में बकवास कर लेंगे। क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में भी क्या करना है हमें? प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी? कॉस इनवर्स की। किसकी? ब्रांच कौन सी है हमारी? कॉस ब्रांच है। क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक का कौन सा फंक्शन है? कॉस इनवर्स फंक्शन है। और इसकी भी क्या करनी है हमें? प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन हमारा फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स √2/2। √2। तो हमें यहाँ पर क्या करना है? सिंपली कॉस इनवर्स √3/2 की प्रिंसिपल वैल्यू को फाइंड करना है। क्या करना है? फाइंड करना है।
तो देखो सॉल्यूशन, क्या सॉल्यूशन, सॉल्यूशन। तो गिवन दैट, पहले हमको क्या दिया है, गिवन दैट थोड़ा संस्कारी स्टूडेंट की तरह बिहेव करते हैं ना, एक दो डिसिप्लिन वाले की तरह। गिवन दैट हमको क्या दिया है, हमको दिया है cos इनवर्स अंडर रूट 3/2, क्या 3/2। तो वी नो दैट, तो लेट यहां से हो सकता है cos इनवर्स अंडर रूट 3/2 इक्वल टू वाई, यहां से हो जाएगा cos इनवर्स cos y इक्वल टू अंडर रूट 3/2, है ना। ये सब कैसे पॉसिबल हुआ तो आप सब जानते हैं, बेसिक प्रोसेस है। मैं cos इनवर्स को y के अपॉन में लेके आया, फिर ऊपर लेके आया, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, प्लस में हो गया, माइनस में कन्वर्ट हो गया, प्लस में कन्वर्ट हो गया, है ना। तो यू नो ऑलरेडी अबाउट दैट द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ cos इनवर्स इसका क्या होती है, ये 0 से पाई होती है, क्या होती है, 0 से पाई होती है। यानी cos का ग्राफ जो चलता है वो 0 से पाई चलता है, क्या चलता है, 0 से पाई चलता है। तो देखो वी नो दैट प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ branch of cos इनवर्स इज 0 से पाई, क्या है, 0 से पाई। ये क्या होती है, हमारी प्रिंसिपल वैल्यू होती है, क्या होती है, प्रिंसिपल वैल्यू होती है cos इनवर्स की, कहां तक होती है, 0 से पाई, क्या होती है, 0 से पाई, है ना, क्या होती है, 0 से पाई। तो लेट अब नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा, ये हो जाएगा cos इनवर्स अंडर रूट 3/2। तो हम इसको लिख सकते हैं cos इनवर्स cos π/6, cos से cos क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो देयर यहां से आएगा हमारे पास π/6। तो देखो सिंस यानी कि प्रूव cos इनवर्स रूट 3/2, है ना, कि जो प्रिंसिपल वैल्यू है ना, तो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स रूट 3/2 इज π/6, क्या है, π/6। ये क्या है, हमारा आंसर है, क्या है, आंसर है। थोड़ा सा क्या है ना, इंग्लिश को मेंटेन करने में और क्वेश्चन को सुसज्जित करने में, यानी कि अच्छा उसको फील कराने में थोड़ा टाइम लग जाता है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अपनी इंग्लिश इतनी भी कमजोर नहीं है कि तुम ना समझ पाओ, है ना, वो कहते हैं ना कि बात मेरी तू नहीं समझेगा तो समझेगा कौन, है ना। तो आपको समझना ही पड़ेगा मेरी टूटी फूटी इंग्लिश को, है ना। तो अब ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। यहां पर भी हमने वही कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन सॉल्व किया, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स रूट 3/2। अगेन दैट हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा वो भी प्रिंसिपल वैल्यू पर ही बेस्ड रहेगा, लेकिन यहां पर जो हमारा क्वेश्चन रहेगा वो tan इनवर्स -1 की प्रिंसिपल वैल्यू को हमें क्या करना होगा, कैलकुलेट करना होगा। तो प्लीज नोट दिस क्वेश्चन, मैं साइड में खड़ा हो जाता हूं, इसको नोट करो और अगला क्वेश्चन नोट। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स -π/4, सॉरी -1, क्या -1। तो देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा सा क्वेश्चन है, क्या है, अच्छा सा क्वेश्चन है। यू नो ऑलरेडी अबाउट दैट tan इनवर्स इज द वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन इन ट्रिग्नोमेट्री बिकॉज ही इंटरफेयर इन फिजिक्स। किसमें, फिजिक्स में भी tan इनवर्स क्या करता है, tan इंटरफेयर कर देता है, क्या कर देता है, इंटरफेयर कर देता है, यहाँ अपना रोल प्ले कर देता है। तो देखो गिवन दैट, पहले क्या करेंगे, जो हमको दिया है वो लिखेंगे। तो क्या दिया है, गिवन दैट क्या दिया है, हमको दिया है tan इनवर्स -1, क्या -1। तो देखो लेट थीटा इक्वल टू tan इनवर्स -1। इस बार हम y सपोज ना करके थीटा सपोज करते हैं, क्या करते हैं, थीटा सपोज करते हैं। तो देखो देयर थीटा लाइज बिटवीन -π/2 एंड 0। यहां पर जो थीटा है वो लाई करेगा किसके, -π/2 और 0 के बीच में, किसके बीच में, -π/2 और 0 के बीच में, ठीक है। तो नाउ तो यहां से हो जाएगा थीटा इक्वल tan थीटा इक्वल टू -1, क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो देखो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी, tan इनवर्स -1 की। तो tan इनवर्स -1 माइनस बाहर ले लेते हैं 1, तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू होगी वो होगी -tan इनवर्स tan π/4, tan से tan कैंसिल हो जाएगा, तो प्रिंसिपल वैल्यू जो आएगी वो आएगी -4। तो देखो प्रिंसिपल
वैल्यू ऑफ tan इनवर्स -1 इज -π/4। ये क्या होगा, हमारा फाइनल आंसर होगा। क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। तो ये थोड़े क्वेश्चन क्या होते हैं, भारी भरकम क्वेश्चन तो नहीं कहूंगा, ज्यादा टफ नहीं कहूंगा, थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है। क्या है, टेक्निकल क्वेश्चन है। ये क्या है, टेक्निकल क्वेश्चन है। मैं इतना घूम जाता हूँ ना कि मेरी वायर भी घूम गई है, शायद आपको वॉइस ब्रेक ना हो रहा हो कहीं, है ना, है ना, कोई नहीं, है ना। तो अब देखो, तो हमारे tan इनवर्स -1 की प्रिंसिपल वैल्यू होगी, वो क्या होगी, वो होगी -π/4 होगी। क्या होगी, -π/4 होगी। अब आपको प्रिंसिपल वैल्यू किसी भी फंक्शन की कैसे निकालते हैं हम, या कैसे फाइंड करते हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आ गए होंगे। मैं आशा करता हूं कि अब बोर्ड में आपसे ऐसा क्वेश्चन कोई भी रॉन्ग नहीं होगा। तो अब हम डिस्कस करते हैं अपना फोर्थ क्वेश्चन। तो नोट, अब देखिए ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्या है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, हमें थोड़ा तंग करता है। क्या करता है, तंग करता है। क्वेश्चन है एक्सप्रेस tan इनवर्स cos x अपॉन में 1 - sin x। यहां पर कुछ नहीं है, ये जो फॉर्मेट दिया जाता है ट्रिग्नोमेट्री में, आपको कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए दिया जाता है। आपको कंफ्यूज करने के लिए ये सारी चीजें लिखी जाती हैं, तो इसको इग्नोर करें। क्या करें, इग्नोर करें। तो देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। किससे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहले हमको एक फंक्शन दिया जिसको एक्सप्रेस करना है। तो देखो पहले क्या, गिवन दैट tan इनवर्स cos x और 1 - sin x। क्या, sin x। ये है हमारा क्वेश्चन। क्या है, क्वेश्चन जिसको हमको एक्सप्रेस करना है और सॉल्व करके एक आंसर फाइंड करना है, एक वैल्यू फाइंड करनी है। क्या करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करते टाइम आपके दिमाग में फॉर्मूले रन होने चाहिए। क्या, फॉर्मूले रन होने चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करें ताकि हमारा सटीक आंसर आए। क्या, एकदम करेक्ट आंसर आए। क्या है, करेक्ट आंसर आए। तो देखो यहां से वी नाउ दैट मैं यहां से फॉर्मूले जानता हूं। फॉर्मूला क्या है, यहां से cos x इक्वल टू पुट कर देते हैं, हाफ एंगल में फॉर्मूला ओपन करते हैं। किसमें करते हैं, हाफ एंगल में। ये होता है cos² x/2 माइनस sin² x/2, और यहां से sin x इक्वल टू होता है sin x इक्वल टू 2 sin x/2 और इनटू में cos x/2। ये क्या होता है, हमारा फॉर्मूला होता है। क्या होता है, फॉर्मूला होता है। तो देखो अब क्या करते हैं, इसको यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो देखो यहां से ये हो जाएगा tan इनवर्स cos x² x/2 माइनस sin² x/2 अपॉन में, देखो यहाँ 1 है। क्या है, 1 है। हम प्राउडली यानी कि हम अच्छे से जानते हैं कि 1 इक्वल टू क्या होता है, 1 इक्वल टू होता है, आइडेंटिटी हम सब ने याद की, 1 इक्वल टू क्या होता है, ये होता है cos² x प्लस sin² x, यही तो होता है। लेकिन यहाँ पर एंगल क्या है, हाफ एंगल में ओपन हो रहा है। क्या हो रहा है, हाफ एंगल। तो यहाँ भी हाफ एंगल में कर सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हैं, बोलेंगे। तो यहाँ से आ जाएगा cos² x/2 माइनस sin² x/2 प्लस और माइनस में 2 sin x/2 और इनटू में cos x/2। ये क्या हो जाएगा, हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। अब देखो cos² x/2 माइनस sin² x/2, a² माइनस b² का फॉर्मूला आपको याद आ रहा होगा। यहाँ से क्या होता है, फॉर्मूला होता है a² माइनस b², यानी कि a प्लस बी और a माइनस बी। ये वाला फॉर्मेट होता है। यू नो ऑलरेडी अबाउट दैट, सम कॉन्सेप्चुअल, सम फॉर्मूले, बिकॉज आप समझ पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर क्या है, सारा का सारा गेम फॉर्मूले का है। किसका है, फॉर्मूले का है। तो फॉर्मूले आपको आने बहुत जरूरी है ना। तो देखो यहां से अब मैं अपना नेक्स्ट जो स्टेप लेने वाला हूं वो लेने वाला हूं tan इनवर्स, ठीक है, इसको खोल देता हूं मैं, cos x/2 प्लस sin x/2 और cos x/2 माइनस sin x/2। मैंने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया a² माइनस b² वाला, और यहां से ये हो जाएगा cos x/2 प्लस sin x/2 ओके का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, क्या, माइनस। यहां से क्या है, माइनस है। अब देखो यहाँ पर एक पावर है और यहाँ पर 2 पावर है, तो एक पावर से एक कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास tan इनवर्स इक्वल टू आएगा cos x/2 प्लस sin x/2 और अपॉन में आ जाएगा
cos x/2 माइनस साइन x/2, ये होगा हमारा। यहां तक का सफर। क्या सफर आप समझ में आ गए होंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन आ जाएं तो आपकी हालत टाइप नहीं करेंगे। क्या होंगे वो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होंगे। क्या होंगे? फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होंगे। 12th क्लास में सीबीएसई क्या करता है, सिंपल फॉर्मेट वाले आईआईटी जेईई मेंस के क्वेश्चन को भी पुट कर देता है। ओके, तो यहां से देखो मैं क्या करता हूं, डिवाइड बाई cos x/2 नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, किसमें? डिनोमिनेटर, शॉर्टकट में नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। cos x/2 से cos x/2 में डिवाइड हो जाएगा, क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। यहां से ये आ जाएगा tan इनवर्स 1 प्लस tan x/2, और यहां से आ जाएगा 1 माइनस tan x/2। यहां पर इंटू में 1 मान लो तो tan a प्लस b का फॉर्मूला बन जाएगा। 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? π/4 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? π/4 हो जाएगी। तो यहां से हो जाएगा tan इनवर्स tan π/4 प्लस x/2। tan से tan कैंसिल हो जाएगा, तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो आएगी π/4 प्लस x/2। ओके, यहाँ ये रहा हमारा फाइनल आंसर। क्या रहा? फाइनल आंसर। थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा, बट ये डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। ओके, यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर 1 सपोज कर लिया tan के 1 में। tan 1 की वैल्यू कितनी होती है? π/4 होती है। मैंने यहाँ पर tan a प्लस b का फॉर्मूला ओपन कर दिया, फॉर्मूला ओपन कर दिया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। कौन सा था? 4 था। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से? ठीक है, तो यहाँ पर गेम कहाँ खेला उसने? गेम हमारे साथ बस ये खोला कि फॉर्मूले हमको याद होने चाहिए। फॉर्मूले क्या होने चाहिए? याद होने चाहिए। तो बिना देरी किए अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नोट, इस क्वेश्चन को नोट करो। देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि ये 5th क्वेश्चन है। क्या है? 5th क्वेश्चन है। अगर मैं ये कहूं डायरेक्टली कि जो भी प्रीवियस क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है उसके मिड में से इस क्वेश्चन को पिक करके आपको ले आए, तो कैसा लगेगा? बोलेंगे नहीं यार तो आप झूठ बोल रहे हैं ना। देखो मैंने आपको पहले ही बताया था कि साइड में जो भी वैल्यू दी होती है उसको इग्नोर करना सीखो। क्या करो? इग्नोर करना सीखो। जब किसी भी फंक्शंस को एक्सप्रेस करना होता है और उसकी वैल्यू फाइंड करनी होती है तो हम इसको अपने दिमाग में रन नहीं कर सकते, क्योंकि इसको रन कर लिया तो ये कंफ्यूजन पैदा कर देगी, ये क्रिएट कर देगी जो हमें आगे नहीं बढ़ने देगा और तंग करेगा। क्या करेगा? तंग करेगा। तो देखो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। तो देखो गिवन दैट हमको क्या दिया? हमको दिया एक फंक्शन दिया है tan इनवर्स cos x माइनस साइन x और अपॉन में cos x प्लस साइन x। क्या? साइन x। क्या है? साइन x। अब देखो मैं क्या करूंगा, अभी जो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किया था मिड में कि डिवाइडिंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos x। क्या? बाय cos x। तो देखो लेट नाउ dividing the numerator and denominator by cos x। हम क्या करते हैं? नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को cos x से डिवाइड कर देते हैं। क्या कर देते हैं? डिवाइड कर देते हैं। तो यहां से आएगा देखो ये tan इनवर्स cos x अपॉन में cos x माइनस साइन x अपॉन में साइन x, और यहां से आ जाएगा ये cos x अपॉन में cos x प्लस साइन x और अपॉन में साइन x। क्या? साइन x। तो देखो cos से cos कैंसिल हो जाएगा और ये 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। साइन अपॉन cos क्या होता है? साइन अपॉन cos होता है ये cos x है। साइन अपॉन cos क्या होता है? ये होता है tan होता है। क्या होता है? tan। तो यहां से हो जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस tan x और 1 प्लस tan x। अब यहां पर थोड़ा गेम खेलते हैं। क्या करते हैं? गेम खेलते हैं। इस tan के इंटू में 1 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। क्या कर देता हूं? 1 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। अगर 1 से मल्टीप्लाई करूं कोई डाउट, कोई दिक्कत? बोलेंगे बिल्कुल नहीं। तो देखो यहां से हम 1 इक्वल टू लिख सकते हैं tan π/4। लिख सकते हैं? बोलेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहां से ये हो जाएगा tan इनवर्स tan π/4 माइनस tan x और अपॉन में 1 प्लस tan π/4 इंटू में tan x। क्या? tan x। ये क्या हो गया? tan e माइनस बी का फॉर्मूला हो गया है ना।
तो यहाँ से ये आ जाएगा 10 इनवर्स 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स, 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से हमारा आंसर आ गया पाई बाई 4 माइनस एक्स, क्या माइनस एक्स। यहाँ से देखो हमने 5 क्वेश्चन इस लेक्चर में क्या किए, कवर किए, किसके आईटीएफ के, किसके आईटीएफ की, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आया हुआ है एग्जाम में, किसमें एग्जाम में। हमने 5 क्वेश्चंस क्या किए, कवर किए हैं, और ये हमारा अच्छा खासा स्ट्रेंथ बन चुकी है इस लेक्चर की, है ना। तो आगे की जो 5 या 11 क्वेश्चंस हैं उन्हें हम अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, कंडक्ट करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, बने रहिएगा मेरे साथ पीसीएम विक्टोरी पर। थैंक यू।